साथियों, आज एक खबर केरल के कन्नूर से आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फिलिस्तीन के साथ समर्थन और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को हटाया और 4 स्टूडेंट्स पर FIR दर्ज की है। खबरों के मुताबिक स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार क्यों किया, इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। Mr. President, India stands for peace and stability in the region. It has been our long-standing position that we support a two-state solution which entails the establishment of a sovereign, viable and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders living side by side with. गौरतलब हो कि भारत ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन में चुनाव के जरिए जीत हासिल किए हमास, यमन की जनता ने चुनकर दिए हुए हौथी और लेबनान के जनता ने संसद में भेजे हुए हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन डिक्लेयर्ड नहीं किया है। और भारत ने आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस में अपना वोट फिलिस्तीन के समर्थन में दिया है। इसी के साथ भारत सदियों से आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के साथ है। पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से गले मिलकर कहा, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और साल 2018 में फिलिस्तीन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड से सम्मानित किया था। आज तक इजराइल ने भारत के किसी भी टॉप लीडर, पत्रकार, सोशल वर्कर या किसी भी नागरिक को किसी भी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया और ना ही कभी करेगा, क्योंकि यहूदी धर्म के मुताबिक धरती पर किसी भी धर्म के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। यहूदी मान्यता के मुताबिक दुनिया के सारे इंसान नीच होते हैं, इसलिए नीच लोगों को इजराइल सम्मानित नहीं करेगा। You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand, so many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many, 2 billion Christians which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews, even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. इतिहास उठाकर देख लो, ऐसा मसीह को भी यहूदियों ने ही सूली पर चढ़ाया था। अब बात आती है कन्नूर में हुए प्रदर्शन की। जब फिलिस्तीन और भारत के बीच भारत पाकिस्तान जैसा सीमा विवाद भी नहीं है और ना ही रिश्तों में दरार है, फिर भारत में फिलिस्तीन का समर्थन करना गैरकानूनी कैसे हो जाता है, जबकि इजराइल के समर्थन के लिए वही पुलिस प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा देती है। ये दोहरा रवैया है। इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। गौरतलब हो कि दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन करना मना है। कई मुल्कों ने अपने मुल्क के माहौल खराब ना हो इसलिए ऐसे प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि वो मुल्क भी फिलिस्तीन के समर्थन में है। अब जहां केरल के कन्नूर में गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, जहां तक हमारा ख्याल है, प्रदर्शन के लिए कानून के मुताबिक परमिशन नहीं ली होगी। अगर राज्य और भारत सरकार के कानून के मुताबिक परमिशन ना लेकर प्रदर्शन किए गए तो FIR भी होगी और गिरफ्तारी भी होगी। इसमें पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हर देश, हर राज्य का अपना कानून होता है। अगर कन्नूर के स्टूडेंट्स ने देश का कानून तोड़ा है तो हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर परमिशन लेने के बाद ऐसी कार्यवाही होती है तो बात अलग है। मुसलमानों को ध्यान इस बात पर भी देना जरूरी है। पिछले 2 दिनों से फैक्ट चेकर जुबैर के खिलाफ FIR होने के बाद सोशल मीडिया की आधी मुस्लिम आबादी जुबैर के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कानून की बात कोई नहीं कर रहा। जिस तरह से गैर कानूनी काम करना अपराध है, उसी तरह उस काम को बढ़ावा देना भी अपराध है। यति नरसिंहानंद ने पैगंबरे इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जो गैर कानूनी है। फिर उस गैर कानूनी टिप्पणी को और ज्यादा वायरल करके लोगों में नफरत की फैली आग को भड़काना कानूनी कैसे हो गया। बिना वीडियो पोस्ट के भी मोहम्मद जुबैर जैसे लोग नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। फिर वही वीडियो वायरल करके आपत्तिजनक भाषण को बढ़ावा देना
और फिर FIR होने पर रोना। ये बेवकूफ़ी, जाहिलियत की अलामत है। कार्रवाई सब पर होगी, फर्क सिर्फ इतना है जिसके पास मैन पावर है वो जल्दी गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन कानून अपना काम बराबर करता है, देर से ही क्यों ना हो। इसलिए भारत के मुसलमानों को कानून के दायरे में रहकर हर काम करना होगा ताकि मुसलमानों को कम नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि मुसलमानों के पास मैन पावर नहीं है और भारत के 90% मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने में एक पल भी देरी नहीं करते। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारी सलाह नहीं बल्कि हमारा स्टैंड है। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।